ट्रायंगल की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम सिमिलर फिगर, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े थे। बीपीटी क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, या मान लो अगर इस ट्रायंगल एबीसी में डीईबीसी के पैरेलल होगा, तो अगर डीईबीसी के पैरेलल होगा तो ये रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। जिसका पहला रिजल्ट ये था कि एडी बाई डीबी और एसी बाई ईसी, और दूसरा रिजल्ट ये था कि एडी बाई एबी, एई बाई एसी, मतलब ऊपर वाला भाग बाई पूरा भाग, इसमें भी ऊपर वाला भाग बाई पूरा भाग। पहला रिजल्ट ये था। इसी को हम शॉर्ट में यहाँ ये लिखे थे कि अगर पैरेलल्स होगा तो रेशियो इक्वल होगी। पैरेलल क्या होगी, डीई पैरेलल होगी बीसी की, तो रेशियो इक्वल होगी। इसे हम बीपीटी बोल या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था कि अगर रेशियो इक्वल होगी, अगर रेशियो इक्वल होगी तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल्स होगा। ये बीपीटी है और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। और आज क्लास सेकंड है ट्रायंगल की, तो आज जो है सो जो भी क्वेश्चन बचा था बीपीटी पे और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे जो प्रूफ करने वाली क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एल एम बी सी के पैरेलल होगा, इफ एल एम इज पैरेलल टू बी सी, अगर एल एम बी सी के पैरेलल हैं एंड, और क्या है दूसरा चीज कि एल एन सी डी के पैरेलल है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करनी है कि ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। डायग्राम एक पैरेलल लाइन है, अच्छा एक पैरेलल लाइन है जो इस लाइन के खींचा हुआ है, ठीक है। ये है आपको एम एल एन, ये कह रहे कि ये पैरेलल इसका है और ये पैरेलल इसका है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम हम लेंगे, बट अगर इस क्वेश्चन का आप समझ लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप घबराओगे नहीं, आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि एल एम किसका पैरेलल है, एल एम पैरेलल है आपको सी बी का, एंड एल एन पैरेलल है सी डी का। प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू एन एल, है ना, एन एल है, सॉरी ए एन बाई ए डी, यही प्रूफ करना है। अब ये बताओ, ये तो आसान डायग्राम है, यहाँ दो ही ट्रायंगल दिख रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना ट्रायंगल है। इस तरह का क्वेश्चन में अभी जो हम बोलेंगे ना उस पर ध्यान देना आप कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको किस तरह से और आप कैसे सोचेंगे कि इसमें दो ट्रायंगल है। यहाँ तो इजीली दिख रहा है, अगर इससे ज्यादा ट्रायंगल हो जाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इससे आगे का क्वेश्चन है थोड़ा कुछ क्वेश्चन वैसा देखने में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें बीपीटी अप्लाई करना है या सीबीबीपीटी, मतलब बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है। देखो, अगर आपको पैरेलल दिया हुआ रहेगा और रेशियो प्रूफ करना है, पैरेलल दिया हुआ रहेगा और रेशियो प्रूफ करनी है, तो पैरेलल दिया हुआ रहेगा और रेशियो प्रूफ करनी है, तो इधर से इधर जाना है मुझे ना, तो पैरेलल दिया हुआ है, रेशियो प्रूफ करना है, इसका मतलब थेल्स थ्योरम या बीपीटी लगाएंगे। अगर आपको रेशियो दिया हुआ रहेगा और पैरेलल प्रूफ करनी है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लेंगे।
पहला चीज तो ये हो गया। अब ये लिख लो कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहला आपका काम यही होता है कि आप ये पता लगाएं कि ये जो क्वेश्चन बना हुआ है, इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको किस किस ट्रायंगल पे काम करना है। तो पहला चीज ये रहेगा, फाइंड द ट्रायंगल, पहला चीज ये रहेगा आपका पहला काम, टू फाइंड द ट्रायंगल विथ द हेल्प ऑफ, विथ द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से हम ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ये जो पैरेलल लाइन दिया हुआ है एल एम और बी सी, इसके विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, विथ द हेल्प ऑफ गिवन पैरेलल लाइंस, और चाहे तो पैरेलल लाइंस दिया होगा चाहे तो आपको रेशियो दिया होगा, और रेशियो। तो पहला चीज आपको यही करना है कि आपको ये पता लगाना है कि बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमको किस ट्रायंगल में लगाना है। उस ट्रायंगल को कैसे आप पता करेंगे कि जो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, गिवन पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, उसकी हेल्प से हम ट्रायंगल को पता करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम कैसे पता करेंगे, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एम सी बी के पैरेलल है, तो पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। मतलब जितना पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा हमको उतने लाइन में क्या करें, सॉरी हमको उतने ट्रायंगल में क्या करना है, बीपीटी अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो पहला लाइन पैरेलल लाइन है एल एम सी बी के पैरेलल, एल एम सी बी के पैरेलल। तो देखो एल एम और सी बी से बनने वाला ट्रायंगल कौन है, तो एल एम और सी बी से बनने वाला कोई ट्रायंगल या तो फिर एल एम और सी बी किस ट्रायंगल में एसोसिएट करता है, तो एल एम और सी बी से जो ट्रायंगल बनेगा ये ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा, देख लो ये दोनों पैरेलल लाइन इसी ट्रायंगल का भाग है। तो पहला काम आपको यही है कि गिवन जो पैरेलल लाइन है उसके हेल्प से ट्रायंगल फाइंड करना है कि किसमें मुझे बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है, ठीक है। और दूसरा पैरेलल लाइन है एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है सो सी डी का पैरेलल है। तो पहला ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, पहला ट्रायंगल तो आपका ये हो गया। और दूसरा पैरेलल यह है कि एल एन जो है सो सी डी के पैरेलल है, तो दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो आपको इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कितने बार बीपीटी अप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल में, एक नीचे वाला ट्रायंगल में। तो पहला काम आपका क्या है कि ट्रायंगल का पता करना कि किस ट्रायंगल में हमको बीपीटी अप्लाई करना है। और उसके बाद जो अगर हमको पता चल जाए कि ये ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तीसरा ट्रायंगल ये है, जो भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, जितने ट्रायंगल से हमको काम होगी, अगर हमको वो ट्रायंगल पता चल जाए कि हमको कौन कौन से ट्रायंगल में अप्लाई करना है बीपीटी या तो फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, आपको पता चल गया कि ये 2 ट्रायंगल है, आसानी से दिख रहा है। दूसरा काम आपको ये करना है, पहला पॉइंट ये, दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर हमको ये प्रूफ करना है ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, ये प्रूफ करना है। तो अगर ये 2 ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में क्या कोई कॉमन लाइन है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल में यही कॉमन लाइन है। तो जब भी हमको प्रूफ करना हो, इन केस ऑफ 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल या 2 से अधिक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक ट्रायंगल में अप्रोच करनी होगी तो आप हमेशा क्या कहाँ पे फोकस रखेंगे, कॉमन लाइन पे। तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि ऑलवेज फोकस ऑन कॉमन साइड ऑफ ट्रायंगल। हमेशा हम कहाँ ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल के कॉमन साइड पे। तो कॉमन साइड मतलब ये है, तो कॉमन साइड पे क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ऊपर वाले ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब ऊपर वाले ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे, तो उस अप्लाई करने के समय हमको इस कॉमन लाइन का या कॉमन साइड का क्या करना है, यूज करना है। इस कॉमन साइड को लेके चलेंगे, क्योंकि यही कॉमन साइड हमको पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल में रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करेगी, ठीक है।
और उसके बाद तीसरा चीज क्या करेंगे, अप्लाई बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेपरेटली। बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अलग अलग अप्लाई करने का मतलब कि पहला ट्रायंगल में एक बार करेंगे और दूसरा ट्रायंगल में एक बार करेंगे। अगर आप ये 3 पॉइंट आप याद रखते हो, अगर आप ये 3 पॉइंट याद रखते हो तो इस तीनों पॉइंट और एक ये लाइन, इस चारों चीज को ऐड करके आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ हो, कितना भी भयानक हो, दिखने वाला हो, कितना भी डरावना सा क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये अप्रोच याद रखना है और ये लाइन याद रखनी है। इसको हम यहाँ लिख दें क्या, हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, आपको इसे कॉपी करके इसे याद रखोगे और इसी पे काम करना है आपको। इसे हम शॉर्ट में अगर लिख लें तो क्या लिखें, फाइंड ट्रायंगल, पहला फाइंड ट्रायंगल किसके हेल्प से, किसके हेल्प से, पैरेलल साइड्स की हेल्प से। फाइंड ट्रायंगल आप याद लिख लेना, इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे जो मैं लिखूँ, इतना डिटेल में लिख ही लो। विथ या हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की हेल्प से आपको क्या करना है, ट्रायंगल को पता करनी है। दूसरा चीज फोकस ऑन कॉमन साइड, ये दो चीज। और तीसरा चीज आपको पहले बताए थे कि आपको कब बीपीटी अप्लाई करना है और कब कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अगर आपको पैरेलल लाइन दिया हुआ है और रेशियो प्रूफ करना है, तो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा और रेशियो प्रूफ करना होगा मुझे, तो क्या अप्लाई करेंगे, बीपीटी। और अगर रेशियो दिया हुआ है और पैरेलल लाइन प्रूफ करना है तो हमको क्या निकालेंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये इतना चीज आप याद रखो, हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे चलते हैं। बस इतना सारा चीज है, बस ये एक ये और एक ये दो चीज याद रखोगे आप, एक सारा क्वेश्चन बीपीटी का बन जाएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, इसे आप देखो। ठीक, क्या कह रहे क्वेश्चन, इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that क्या प्रूफ करना है, AM by AB equals to AN by AD, ये प्रूफ करना है। अब बताओ, अब आपको पता चल गया ना कि क्या अप्लाई करना है, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप देख रहे हो कि पैरेलल लाइन दिया हुआ है, रेशियो प्रूफ करना है, तो पैरेलल दिया हो, रेशियो प्रूफ करना हो, तो हमको क्या अप्लाई करना है, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, चलो इसका हम डायग्राम बनाने के पहले, जो बहुत ही जरूरी है, ये क्या है, ये M L क्वेश्चन में कह रहा है कि LM पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल है। दूसरा चीज कर रहा है LN पैरेलल टू CD, इसका करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि कितना ट्रायंगल होगा, 2 ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि 2 ट्रायंगल के लिए 2 लाइन हमको पैरेलल दिया हुआ है, तो हमको 2 बार क्या अप्लाई करना है, बीपीटी अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल पता चल गया। आपको क्या करना है, फोकस ऑन कॉमन साइड। कॉमन साइड क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है आपको AC, तो AC पे आपको फोकस करना है। फोकस करने का सेंस ये है कि जब भी आप बीपीटी अप्लाई करोगे,
जब भी आप बीपीटी अप्लाई करोगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करोगे, उस केस में आपको क्या करना है, इस साइड को लेके चलना है, मतलब इस साइड को हमको इन्वॉल्व करके रखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन पाते हैं। अब क्या क्या दिया हुआ है, in the given figure given that क्या दिया हुआ है कि LM BC के पैरेलल है, LM BC के पैरेलल है, LM जो है सो BC के पैरेलल है। अब क्या करें, किस ट्रायंगल में लेते हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला भाग, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में। ठीक है, ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में क्या है कि LM पैरेलल टू BC। ठीक है, इसे नीचे लिख लो, गिवन LM इज पैरेलल टू BC, LM जो है सो BC के पैरेलल है। तो ट्रायंगल ABC में अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो बाय यूजिंग ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है जी, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई लाइन पैरेलल होगा तो ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा, AM बाय AB इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल ABC में है तो AL बाय AC। हम क्या किए, ऊपर वाला भाग बाय पूरा भाग, ये दूसरा रिजल्ट अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में दिया है, LN पैरेलल है BC के, इसका मतलब हमको ये नीचे वाला ट्रायंगल लेना है, ACD, इन ट्रायंगल ACD में क्या है, गिवन LN इज पैरेलल टू CD, LN जो है सो CD के पैरेलल है। ठीक है, अगर LN CD के पैरेलल होगा तब क्या करेंगे, हम फिर से अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम। आप फुल फॉर्म लिख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी भी आप लिख सकते हो। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी के अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रेशियो कर देंगे, इक्वल AN बाय AD इक्वल्स टू AL बाय AC, क्या कि ऊपर वाला भाग बाय पूरा भाग, ये ले लिए आप, इक्वेशन सेकंड मान लो इसे। आप इसे अब क्या करोगे, सेकंड डिविजन मान लो। अब क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि AM बाई AB इक्वल्स टू AL बाई AC। सेकंड कहता है AN बाई AD इक्वल्स टू AL बाई AC। यहाँ देखो कि ये चीज कॉमन आ गया ना, ये चीज कॉमन आ गया। अगर ये चीज कॉमन आ गया तो ये साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD। प्रूफ।
कुछ समझ में आया? हम क्यों कह रहे थे कि कॉमन साइड पे फोकस रखने के लिए, क्योंकि कॉमन साइड को हम जब भी बीपीटी अप्लाई करेंगे उसको हम इन्वॉल्व करेंगे। अगर हम कॉमन साइड को क्या किए थे, अप्लाई किए थे, कॉमन साइड पे को हम लेके चले थे, इसीलिए कॉमन साइड की वजह से ये राइट साइड ए एल वाई ए सी इस दोनों इक्वेशन में कॉमन आ गया, और इसी यही कॉमन लाइन क्या कि इस दोनों इक्वेशन हमको रिलेशन फाइंड करके दे दी और ये प्रूफ हो गया। इतना ही आसान सारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का सारा क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे समझाना था कि अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है, DE कौन सा है, DE जो है सो AC के पैरेलल है। तो DE ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके। और क्या कह रहा है, एंड DF इज पैरेलल टू, ये D है कुछ और नहीं है, ठीक है, ये D है। DF इज पैरेलल टू AE, DF ये पैरेलल है इसके। तो DF is parallel to AE. Prove that BF कहाँ गया, ये BF by FE BF by FE, ठीक है, इक्वल्स टू BE कहाँ गया, BE ये BE by AC ये प्रूफ करना है। अब ये देख के आपका पक्का दिमाग क्या करेगा, ब्लैंक कर जाएगा कि इसमें करना क्या है, ये तो एक ही साइड पे दिख रहा है, ये एक ही साइड पे दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको प्रूफ कैसे करें, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको जो चीज दिया गया बताया गया है ये दो लाइन, बस इसको याद रखो और सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन को जो भी बीपीटी पे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे क्वेश्चन आएगी उसको सिर्फ एक ही तरीका है बनाने का, वो तरीका ये दोनों लाइन है, बस इतना सा याद रखो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस इसमें कैसे अप्लाई करें और अप्लाई करके हम दिखाते हैं। इसको डिलीट करो, चलो हो गया। अब बताओ क्या क्या करना है। पहले हमको ये पता करना है कि इसमें बीपीटी अप्लाई करें या कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करें, पहले ये पता करना है। तो देखो कैसे पता करें, यहां दिया हुआ है कि दो पैरेलल लाइन है और प्रूफ करना है रेशियो इक्वल होगा, मतलब पैरेलल लाइन से रेशियो प्रूफ करना है। तो पैरेलल लाइन से रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, तो पैरेलल से रेशियो इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बीपीटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला काम तो हो गया कि हमको इसमें बीपीटी अप्लाई करना है। दूसरा काम क्या है कि फाइंड ट्रायंगल विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन। ट्रायंगल का पता करें किसके हेल्प से, पैरेलल लाइन के हेल्प से। तो पैरेलल लाइन कौन सा है, इधर छोड़, पैरेलल लाइन है DE AC के पैरेलल। तो एक बताओ ये DE हुआ और AC हुआ, DE ये लाल वाला और AC ये वाला, इस दोनों से कौन सा ट्रायंगल बनता है। तो आप ये देखोगे इस दोनों से कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, DE और AC, DE और AC, यही दोनों पैरेलल लाइन है ना। ये हो गया क्या चीज, B हो गया, कोई दिक्कत है। आपको पहला चीज, पहला पैरेलल लाइन के देखने से पहला ट्रायंगल मिल गया कि ये लाइन DE AC के पैरेलल है, पहला ट्रायंगल मिल गया। दूसरा ट्रायंगल कैसे पता करें, क्योंकि दो पैरेलल लाइन दिया है इसका मतलब दो ट्रायंगल होगा। तो दूसरा ट्रायंगल कैसे पता करेंगे हम, दूसरा ट्रायंगल पता करो DF इज पैरेलल टू AE। DF कहाँ है भाई, DF ये है, AE ये है, मतलब ये काला वाला जोन। तो DF ये है और AE ये है, ये बना लो। AE और ये हो गया B और DF इज पैरेलल टू AE।
ये दो ट्रायंगल आपको मिल गया विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन। तो दूसरा काम हो गया। पहला काम तो कौन सा अप्लाई करना है, बीपीटी अप्लाई करना है। दूसरा काम फाइंड ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल मिल गया। और फोकस ऑन कॉमन लाइन, तीसरा काम क्या है कि फोकस ऑन कॉमन साइड। अब ये बताओ कि इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है, आपको कुछ कॉमन साइड दिख रहा है क्या? क्या इसमें आपको कोई कॉमन साइड दिख रहा है? डी ए, ये यहां से यहां है। हाँ, पता करो कॉमन कॉमन साइड कौन सा है। कैसे पता चलेगा? देखो, अरे ये तो बी है ना यार, ये बी है। मैं तो कहते ये कैसे हो गया, ये बी है। तीसरा काम क्या था आपका, कॉमन साइड को पता करना। तो कॉमन साइड क्या पता करोगे? देखो इस दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, ठीक है। आप इस दोनों ट्रायंगल को थोड़ा गंदी नजर से देखो। अगर आप इस गंदी नजर से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि इस ट्रायंगल में भी बी ए साइड है, इस ट्रायंगल में भी बी ए साइड है, और कोई पैरेलल है, यह है बी एफ और बी एफ और बी ई। तो बी ई बी सी, ये कॉमन तो हुआ नहीं, ये तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। यहाँ है ए सी, यहाँ है ए ई। देखो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो कौन बचा? बी ए, ये साइड कॉमन है। तब अब हमको इसी कॉमन सेट से लोग क्या करना है, क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। हमको तीनों चीज मिल गया। पहला चीज बीपीटी अप्लाई करना है, दूसरा ट्रायंगल मिल गया, तीसरा कॉमन सेट मिल गया। अब अप्लाई कर दो, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। क्या करोगे? इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी या बी ए सी में, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। बी ए सी ट्रायंगल में क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है? बी ए सी में दिया हुआ है कि डी ई पैरेलल टू ए सी, गिवन डी ई इज पैरेलल टू ए सी। डी ई ए सी के पैरेलल है। अगर एक साइड अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या करोगे? पैरेलल दिया हुआ है तो बीपीटी अप्लाई करो बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी। आप फुल फॉर्म लिखते रहना, ठीक है। बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी, बीपीटी का अप्लाई करेगा, क्या पता चलेगा? अगर ये दो सारे पैरेलल हैं तो रेशियो इक्वल होगा, ये दो सारे पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। एक चीज और ध्यान दो, हमको लाना है बी एफ बाई एफ ए। बी एफ कहाँ गया? बी एफ है कहाँ? बी एफ, ये ए बी एफ, ठीक है। बी एफ बाई ए। दूसरा क्या है? बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, मतलब ये भाग ये साइड बाई ये साइड। तो ये ऊपर वाला अप्लाई करें कि नीचे वाला अप्लाई करें? देखो नीचे वाला में है ऊपर वाला भाग है पूरा भाग, ऊपर वाला भाग में है ये भाग बाई ये भाग और ये भाग बाई ये भाग। तो हमको कौन सा अप्लाई करना है? इस बार फर्स्ट अप्लाई करेंगे, सेकंड नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड में ए बी ये पूरे भाग ले रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या करेंगे? फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी, बीपीटी अप्लाई करने से क्या मिला मुझे? ए डी सॉरी बी डी बाई डी ए इक्वल्स टू बीई बाई ई सी। आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे, ठीक है। अब अगेन इन ट्रायंगल किसमें? दूसरा ट्रायंगल कौन सा था? ये बी ए ई में, बी ए ई में कौन सा था? ये पहला था बी ए सी में, बी ए ई में। इन ट्रायंगल नाउ in triangle BAE, BAE में क्या करना है मुझे? गिवन दैट क्या दिया हुआ है BAE में कि DF पैरेलल है किसका? AE का। DF
इज पैरेलल्स टू AE AE। तो फिर से क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग ऑफ BPT हम दोबारा अप्लाई कर देंगे। तो BPT क्या कहता है कि BD बाय DA इक्वल्स टू BF बाय FE। इसे आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। यहां तक आप कर लिए और फिर से आप क्या करो, इसको हटा दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप क्या देख रहे हो, कुछ दिखा क्या? देखो यहां हमको ये दिख रहा है कि BD बाई DA दोनों इक्वल है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FE प्रूव्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है मुझे कि BD बाई DA दोनों इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है। और लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही प्रूफ करना था ना, देख लो BF बाई FE इक्वल टू BE बाई EC प्रूफ, यही करना। इतना ही आसान सारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, हमको अच्छा लग रहा है, आपको डरावना लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आपको भी अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये हम क्या किए, हम यही किए जो दो लाइन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ये पता किए कि BPT अप्लाई करना है या कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करना है। ये कैसे पता चलेगा, पैरेलल लाइन को देख के, अगर पैरेलल दिया हुआ है और रेशियो प्रूफ करना है तो BPT अप्लाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, फाइंड ट्रेंगल, हमको ट्रेंगल पता करना है। ट्रेंगल कैसे पता करेंगे, ट्रेंगल पता करेंगे हम विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रेंगल पता करेंगे। तो हम ट्रेंगल का भी पता कर लिए। तीसरा क्या किए, फोकस ऑन कॉमन साइड, कॉमन साइड पे नजर रखेंगे कि कॉमन साइड इधर उधर ना करें, ठीक है। तो कॉमन साइड पे हम नजर रखें और कॉमन साइड को नजर रख के, कॉमन साइड पे नजर रखने का मतलब पता है, आप बताएं आपको कि कॉमन साइड पे नजर रखने का मतलब ये है कि जब भी आप BPT या कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करें तो कॉमन साइड को जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि वही कॉमन साइड क्या कर रहा है, देखो कॉमन साइड हमको रिलेशन फाइंड करके दे रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कितने नंबर की है मुझे पता नहीं, शायद तीसरा नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि DE पैरेलल टू OQ, DE जो है, DE कहाँ गया, DE ये DE सॉरी DE ये भाई D है, हमको भी D नहीं मिल रहा है, देखो कितना छोटा बन गया, ये D है। DE पैरेलल टू OQ, ठीक है। आगे कह रहा है DF पैरेलल टू OR, DF कौन सा, ये DF पैरेलल टू OR, DF OR के पैरेलल है। तो सो दैट EF कौन सा है, ये EF ये पैरेलल टू QR, देखो DE OQ के पैरेलल है, DE ये OQ के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि EF जो है सो QR के पैरेलल होगा, ठीक है। अब बताओ, चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमको क्या काम है, पहले ये पता करना है कि BPT अप्लाई करना है या कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन दिया हुआ है और इस बार तो पैरेलल प्रूफ करना है। ये क्या हो गया, हमको तो रेशियो प्रूफ करना था, लेकिन क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। मतलब बीच में कहीं लोचा है, कहीं लोचा नहीं होगा। देखो पैरेलल से हमको स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट तो हमको BPT से ही करना है कि नहीं।
कि पैरेलल से क्वेश्चन शुरू करेंगे मतलब बीपीटी शुरू अप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जाके कन्वर्स और बीपीटी भी अपना क्या बोलते हैं इसको हाथ पर मारना जो भी है, तो क्या करेगा कन्वर्स और बीपीटी भी बाद में अप्लाई करेंगे। तो पहले हमको अप्लाई क्या करना है बीपीटी, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन दिया हुआ है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हो गया। अब आगे देखो, फाइंड ट्रेंगल, ट्रेंगल का पता करो विथ द हेल्प ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की हेल्प से। तो पैरेलल लाइन कौन सा दिया है कि DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो किस ट्रेंगल का भाग है? ये है आपको इस ट्रेंगल का भाग, इसका भाग है। गंदा हो रहा है मेरा डायग्राम, बहुत मेहनत से बनाए, इसका भाग है। ये कुछ इस तरह का है, रफली बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में थोड़ी बनाना है इस तरह से, आप भी समझते ये बात, ठीक है। ये इस तरह का है, डी है ये और ये है, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की हेल्प से हमको एक ट्रायंगल मिल गया, लेकिन यहाँ पे दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दो है, एक है DFOR, इसका मतलब एक और कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा। तो DF और OR कौन सा ट्रायंगल में है? DF और OR इस ट्रायंगल में है, मतलब कुछ ये ट्रायंगल है, ये है DF, ठीक है। और ये पैरेलल है इसका, ये है O, ये है R, ये है P, ठीक है। हम क्या किए, ट्रायंगल भी फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, फोकस ऑन कॉमन लाइन, कॉमन साइड पे फोकस करना है, मतलब कॉमन साइड को हमको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करके चलना है। तो कॉमन साइड कौन है? कॉमन साइड इजीली दिख रहा है कि ये ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या है? OP इसके पास भी है और OP इसके पास भी, मतलब कॉमन साइड यही है। अब हमको तीनों चीज मिल गया। अब तीनों चीज जो मिल गया, तब इसके बाद क्या करेंगे हम? आगे बढ़ जाओ, कुछ भी नहीं, रुको, कुछ भी फायदा नहीं रुक के, तो आगे बढ़ते हैं। क्या करें, सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। और अप्लाई करो, किस में अप्लाई करें? जब ट्रायंगल मिल गया तो किस में अप्लाई करोगे? ट्रायंगल में ही करना है। क्या करनी है, देखो, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में गिवन, बहुत पतला चलने लगा ये, क्या बात है। गिवन DE क्या था ये, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, DE जो है OQ के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, किससे? बीपीटी से, बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, आपको जो लिखना है लिख लो, ठीक है। क्या होगा भाई, क्या प्रूफ करना है मुझे? अच्छा, ये पैरेलल दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रूफ करना है मुझे? EF पैरेलल टू OQ, EF पैरेलल टू OQ, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में इसका तो कोई है नहीं, हम देख लेते हैं क्या करें। क्या लिखें? PE बाय EQ इक्वल्स टू PD बाय DO। क्यों PD क्यों लिए? क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये दो साइड पैरेलल हैं तो ये, अगर लाइन DE पैरेलल है तो ये DE किस रेशियो में डिवाइड करेगा? PE बाय EQ और PD बाय DO, सिंपल। और ऐसे भी हमको कॉमन साइड को इन्वॉल्व करवाना है ना, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में POR ही है ना, ये R है, POR गिवन दैट, गिवन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR, DF OR के पैरेलल है। तो बाय यूजिंग ऑफ
बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी। बीपीटी का अप्लाई करेंगे, बीपीटी क्या कहेगा, पी डी वाई डी ओ या पी एफ बाई एफ आर इक्वल्स टू पी डी इक्वल्स टू पी डी बाई डी ओ। आप इसी को इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है पी ई वाई ई क्यू पी डी वाई डी ओ इक्वल है पी एफ वाई एफ आर एफ पी डी वाई डी ओ इक्वल है। तो अब देखो यहाँ भी पी डी वाई डी ओ आ गया, यहाँ भी पी डी वाई डी ओ आ गया, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। पिछले दो क्वेश्चन हम यहीं तक आके अटक गए थे, लेकिन क्या मुझे ये प्रूफ करना है, नहीं करना है, हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम रुक नहीं सकते, अब क्या करना है मुझे, अब देखो कि अगर पी ई बाई ई क्यू पी ई बाई सॉरी यार पी ई ना पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, हमको पैरेलल प्रूफ करना है, तो क्या लगेंगे, बाय कन्वर्स थ्योरम, ठीक है। पी ई बाई ई क्यू इन पी एफ बाई एफ आर, अगर ये दो लाइन पैरेलल सॉरी दो रेशियो इक्वल है, तो अगर इक्वल है रेशियो इक्वल है तो पैरेलल्स होगी, कौन कौन सा पैरेलल होगी, यहाँ पे कौन कौन सा पैरेलल है, यहाँ पैरेलल है, जब डी ई बी सी के पैरेलल है, यहाँ कौन सा पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, डी ई के पैरेलल और बी सी के पैरेलल, यहाँ भी कौन सा पैरेलल होगा, ई एफ के पैरेलल होगा और क्यू आर के पैरेलल होगा ना। ये आपको हम शॉर्ट में बता दें जो आप, देयरफॉर अगर ये रेशियो इक्वल होगा, इसीलिए देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल्स टू क्यू आर, ई एफ ई पैरेलल्स टू ई एफ ई पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ ये है, इसके पैरेलल हो जाएगा, प्रूव्ड किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। किससे होगा ये, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, प्रूव्ड। क्वेश्चन हार्ड था क्या, क्वेश्चन आसान था। हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, तीन काम ही कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में आपको हम दिखाते आ रहे हैं कि हमको कैसे कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देख लो, इस क्वेश्चन को समझो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ बी सी ए बी सी जो है सो ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे 3 पॉइंट है, सच दैट इस तरह से कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, देखो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, हमको पैरेलल देखते ही हमारे मन में क्या गया, बीपीटी अप्लाई करना है। आगे क्या है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी ये वाला पी आर के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो सो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो बी सी जो होगा इसके पैरेलल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। पिछले टाइप का क्वेश्चन है ना, जिस तरह का पिछला क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, बट करना कैसे है, सबसे पहला चीज डरना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं डरना है, कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है 2 लाइन का, इससे बन जाएगा सारा क्वेश्चन। अब क्या करें,
पहले तो ये पता करना है कि अप्लाई क्या करना है, तो अप्लाई करना है बीपीटी। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन दिया हुआ है। दूसरा ये करना है कि ट्रायंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल लाइन की हेल्प से। तो पैरेलल लाइन है कौन सा? ए बी और पी क्यू। तो मतलब पैरेलल लाइन ये है, तो हमको ये ट्रायंगल एक मिल गया। कौन सा? ये ऐसा है, ओ ए बी पी क्यू। एक पैरेलल लाइन हमको ये मिल गया। दूसरा है ए सी पी आर के पैरेलल। तो ए सी पी आर के पैरेलल दूसरा ट्रायंगल हमको ये मिल गया, पी आर ओ। ए सी इसी में है, ए सी, ये इसके पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन से हम दो ट्रायंगल निकाल लिए। क्या करना है? फोकस ऑन कॉमन साइड। कॉमन साइड फोकस करना है। कॉमन साइड पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि कॉमन साइड को यूज करके ही हम इस दोनों ट्रायंगल में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब बताओ इसमें कोई कॉमन साइड है क्या? है। कौन सा है? यहां भी पीओ है, यहां भी पीओ है, तो हमको तीनों चीज मिल गया। अब तीनों चीज मिल गया, तब क्या करना है? सॉल्यूशन। अब इससे ज्यादा कुछ है क्या? अब आपको तो रटा गया होगा कि कैसे करना है। चलो सॉल्व करो। सॉल्यूशन क्या करें? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में? पीओ क्यू में। पीओ क्यू में क्या है? ए बी इज पैरेलल्स टू पी क्यू। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल हैं, तब जानते हैं पैरेलल होगा तो रेशियो इक्वल होगा। कौन सा रेशियो इक्वल कर दें? कर दो ए ओ बाय ए पी। ए ओ सॉरी ओ ए बाय ए पी इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली ये नाउ, क्यों एक ट्रायंगल में अप्लाई कर ले, दूसरा में भी अप्लाई करना है ना आपको। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ कैसे आया ये? बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पीओआर, पीओआर में क्या करना है? गिवन क्या दिया हुआ है कि ए सी इज पैरेलल्स टू पी आर। आप लोग लैंग्वेज खुद से भी लिखना, हमसे बेहतर लैंग्वेज आप लोग लिखोगे। हम सिर्फ यहाँ कंसेप्ट पे फोकस करेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन अप्रोच करना है। ठीक है। ए सी पी आर के पैरेलल होगा, तो ए सी पी आर के पैरेलल होगा तो जानते हो क्या करें? बाय यूजिंग ऑफ बीपीटी। बीपीटी के अनुसार ओ ए बाय ए पी इक्वल्स टू ओ सी बाय सी आर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या करें? देखो यहाँ कोई इक्वल है, जो ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, ये दोनों इक्वल आ गया। तो ये दोनों को बराबर हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। हमको यहां तक आ गया। अब क्या करें? देखो ओ बी कौन सा है? ओ बी ये ओ बी बाई बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ये किस ट्रायंगल का भाग है?
हमको यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि ये बी सी जो है ना, सो सी क्यू आर के पैरेलल होगा, क्यू आर ये बी सी है, तो ये किस ट्रायंगल का भाग होगा, ये भाग होगा आपको रेशियो, कहाँ गया जी, ओ बी, ओ बी और ओ सी, ये मतलब ये हमको ये ट्रायंगल मिल जाएगा, ये है ओ क्यू आर सी बी, ठीक है, ओ बी बाय बी क्यू, ओ सी बाय सी आर, हो गया ना। अगर ओ बी बाय बी क्यू और ओ सी बाय सी आर हो जाए, इसका मतलब बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू सॉरी क्यू आर प्रूफ, किसे, बाय सी बी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से कन्वर्स क्यों, क्योंकि पैरेलल है, सॉरी रेशियो है, रेशियो से हमको क्या प्रूफ करना था, पैरेलल, तो रेशियो से पैरेलल प्रूफ करना था, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार अच्छा से, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में सेम चीज कर रहे हैं, कुछ